नमस्कार मित्रों, मैं शिवेश प्रताप आज एक बार फिर आप सभी के बीच एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हुआ हूं और भारत का जो एक जियोपॉलिटिकल स्टैचर लगातार बढ़ रहा है, उसमें एक मील का पत्थर आप कह सकते हैं आज का जो विषय है हमारा। तो शुरू करते हैं और आज हम बात इस पर करेंगे कि अभी भारत को एक बहुत ही यूनिक जियोपॉलिटिकल जो स्टेप भारत का है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसके तहत यूके की हिंद महासागर में जो आखिरी कॉलोनी थी चागोस आइलैंड्स, वो मॉरिशस को वापस दिलाने की जो दिलाने का कदम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई और वह सफल रहा। तो आपने सही सुना कि यूके को अब अपनी आखिरी जो प्रेजेंस थी हिंद महासागर में वो भी खत्म करनी होगी और चागोस आइलैंड यूके के कब्जे से अब मॉरिशस को मिल जाएगा और इसमें भारत ने एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज हम उसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों, हुआ ये कि यूके ने गलत तरीके से इन द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद इन्हें मॉरिशस को वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है डिएगो गार्सिया का, जो अमेरिका का एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री बेस है और ये जो बेस है वो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक किया हुआ है। बहुत सारी अपनी जो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से चलाता है और इसलिए डिएगो गार्सिया और ये जो हालिया न्यूज है आपकी चैगोस आइलैंड्स को मॉरिशस को मिलने की, इसको पूरी दुनिया ने कवर किया है। और मित्रों, इसमें अगर आप देखिए तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि भारत को मिली है, इसको ऑफिशियली मॉरिशस ने भारत को धन्यवाद दिया है और कहा है कि बिना भारत के समर्थन के यह द्वीप हमें बिना भारत के समर्थन के यह द्वीप हमें यूके से नहीं मिल सकते थे। अब सवाल उठता है कि चैगोस आइलैंड्स का इतिहास क्या है, भारत ने इसमें किया क्या है। तो दोस्तों, चैगोस आर्कीपेलागो जो 7 एटॉल्स हैं इसमें और लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में मालदीव के पास एक द्वीप समूह है ये। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है उसका नाम है डिएगो गार्सिया और ये अमेरिका का सैन्य बेस है और इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत अधिक है क्योंकि ये हिंद महासागर के लगभग बीचों बीच की स्थिति में पड़ता है और अमेरिका यहाँ से पूरे इंडो पैसिफिक में आसानी से अपनी रीच बना लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, न्यूक्लियर सबमरीन जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका का मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूके ने इस द्वीप को कैसे अपने कब्जे में लिया? डिएगो गार्सिया सहित ये पूरा जो चैगोस आइलैंड्स है। तो दोस्तों, कहानी यूं शुरू होती है कि 1960 के दशक में जब दुनिया भर के कई देश स्वतंत्रता हासिल कर रहे थे तो ब्रिटेन को भी ये दबाव था कि अपनी कॉलोनियों को छोड़े और इस प्रक्रिया में ब्रिटेन धीरे धीरे अपनी कॉलोनी छोड़ रहा था और मॉरिशस भी उन देशों में एक था जिसे 1968 में स्वतंत्रता मिली थी। हालांकि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस से अलग करके बहुत ही चालाकी से इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रूप में घोषित करके और तब मॉरिशस को स्वतंत्र किया और ये जो मॉरिशस का हिस्सा था चागोस आइलैंड्स, इसको अपने पास रखा और इस तरह से ब्रिटेन ने बाद में डिएगो गार्सिया को अमेरिका को भी सौंप दिया। तो दोस्तों, 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया को अमेरिकी सैन्य उपयोग के लिए इसे लीज पर दे दिया और इसके पीछे जो रणनीतिक कारण थे वो देखिए क्या थी, उस समय की स्थिति क्या थी। शीत युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिका हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था और अमेरिका ने यहां पर एक बहुत बड़ा सैन्य बेस स्थापित किया जहां से वह एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में अपनी जितनी भी आर्मी मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उसको अंजाम दे सकता था। यह बेस तब से लेकर आज तक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और दोस्तों, इस सैन्य बेस की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने चैगोस आइलैंड्स के निवासियों को जबरन वहां से हटाया। बहुत बड़ा जो है वहां से एक अत्याचार किया गया। लगभग 2000 लोगों को अपने घरों से बेदखल किया गया और उन्हें अन्य स्थानों पर जो है बसाया गया। आज ये लोग जो बहुत बड़े मानवाधिकार के सिपाही बने, पुलिस बने घूमते हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों ने कितना बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन किया
इसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। द्वीपवासियों ने कई दशकों तक न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन इतने शक्तिशाली देशों के सामने उनकी आवाज दबा दी जा रही थी। और यहीं पर मॉरिशस सरकार ने भी अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की और चैगोस द्वीप समूह को वापस पाने की मांग शुरू की। हालांकि मॉरिशस की यह लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई गई, लेकिन उन्हें उचित समर्थन नहीं मिल रहा था। यह संघर्ष कई दशकों तक चला और मॉरिशस को समर्थन देने वाले देशों में केवल एक देश सामने आया और उसका नाम है भारत। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया और कहा कि चैगोस आइलैंड्स मॉरिशस का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। और अब अगर हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की कूटनीति इतनी बेहतर रही और उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी जियोपॉलिटिकल पावर को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन में न केवल भारत के लोग हैं, अपितु नरेंद्र मोदी सरकार की विकास और विदेश नीति में भारत के आसपास के सभी पड़ोसी देश भी इस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में शामिल होते हैं और वैश्विक मंच पर एक स्थित और मजबूत नेतृत्व के रूप में हमने मॉरिशस का समर्थन किया। वहीं एस जयशंकर जी की रणनीतिक सूझबूझ और कूटनीति के दम पर भारत ने न केवल मॉरिशस के इस मुद्दे पर अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद यूके पर कूटनीतिक दबाव भी बनाया कि आप इसे मॉरिशस को सौंपिए। और भारत ने खुलेआम मॉरिशस का समर्थन किया और कहा कि चैगोस आइलैंड्स मॉरिशस का हिस्सा है और इसे वापस किया जाना चाहिए। इस समर्थन के बाद मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला उठाया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मॉरिशस के पक्ष में फैसला सुनाया और यूके को आदेश दिया कि जल्द से जल्द वह चैगोस आइलैंड्स को खाली करे और इसे मॉरिशस को हैंडओवर करे। इसके बावजूद यूके 5 साल तक इसे पकड़ कर बैठा रहा। भारत ने लगातार यूके से आग्रह किया कि न्यायालय के फैसले को मानो और इस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटाओ। आखिरकार 2023 में यूके ने इस फैसले को माना, भारत के दबाव में माना, चैगोस आइलैंड्स को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि अमेरिकी जो सैन्य बेस था वो एक पेंच था, जिसके महत्व को देखते हुए एक नई डील मॉरिशस के साथ की गई, जिसमें मॉरिशस ने 99 सालों के लिए इन द्वीपों को यूएस को लीज पर दे दिया। लेकिन अब यह लीज के तहत होगा और इसके लिए यूके को मॉरिशस को एक बड़ी रकम चुकानी होगी। और इस समझौते के तहत डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य बेस अभी भी बना रहेगा, लेकिन अब मॉरिशस इसका मालिक होगा और भविष्य में वह इसे कभी भी वापस ले सकता है। इस पूरी घटना में दोस्तों भारत का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वस्तरीय दृष्टिकोण और एस जयशंकर जी की मजबूत कूटनीति के कारण भारत न केवल मॉरिशस को सही समर्थन दिया, बल्कि अपने क्षेत्रीय हितों की भी रक्षा कर पाने में सफल रहा और अपनी रक्षा को सुनिश्चित किया। इससे भारत को हिंद महासागर में एक मजबूत साझेदार के रूप में देखा जा सकता है। इस निर्णय से भारत को सामरिक लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि वह मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा। यह भारत की भू राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे नरेंद्र मोदी जी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अत्यधिक कुशलता से अंजाम दिया और बहुत ही बेहतर दिशा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।